स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं और फिर हम इन्हें किस तरह से ऐड कर सकते हैं, कैसे इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इनका कंसेप्ट समझते हैं। यानी हम ये बात करते हैं कि हमारे पास अगर एक कार है, चलें कार को मैं यहाँ से बनाता हूँ जी। ये इसका फ्रंट हमें नजर आ रहा है इस कार का, और अब अगर हम इस पे एक फोर्स इस तरह से लगा रहे हो कि दो पर्सन इसको आगे से अगर धकेल रहे हैं, ठीक है, आगे से इसे अगर धकेल रहे हैं, एक पर्सन यहाँ से फोर्स लगाता है इस पे, ठीक है, यहाँ से एक फोर्स लगा रहा है जो कि मैं कहता हूँ कि वो F1 फोर्स है, ठीक है, और दूसरा पर्सन इस पे जो है इसी तरह से यहाँ से उसी के पैरेलल फोर्स लगा रहा है किसी और पॉइंट पे, या इसी पॉइंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रा डिफिकल्ट होता है कि हम इस तरह से एक ही पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो, तो ये ज़रा डिफिकल्ट होता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि दोनों फोर्सेस हम एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं कि ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन इस सेम ऑब्जेक्ट के साथ फर्ज करें एक जैसा एंगल बना रही है, तो हम ये कहेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। और अगर इस तरह से हो कि एक कार है जिसके एक बंदा इसको आगे से धकेल रहा है और एक उसको पीछे से धकेल रहा हो, ठीक है, यानी मैं चले एक और कार यहाँ पे बनाता हूँ इस डायरेक्शन में। अगर हम एक कार को इस डायरेक्शन में देख रहे हैं कि कार हमें ऐसे नजर आ रही है कि ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ऐसे है, यहाँ पर ये इसके व्हील्स हैं जी, ये अब इस तरह से है कि बल्कि इसको इसके व्हील्स को प्रॉपर बनाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करना मुश्किल हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब इस तरह से कि अगर एक पर्सन यहाँ से एक फोर्स लगाता है इस पे F1 फोर्स, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं और मैग्नीट्यूड देख सकते हैं कि वो कितनी है और डायरेक्शन इसकी लेफ्ट साइड पर है, ठीक है, और इधर से एक पर्सन इस पे बिल्कुल इस यानी अगर ये फोर्स जो है F1 वाली फोर्स जो है अगर इस ऑब्जेक्ट के साथ इस गाड़ी के साथ फर्ज करें 90 का एंगल बना रही है, तो ये फोर्स भी इस गाड़ी के साथ जो है F2 90 का ही एंगल बना रही हो, ठीक है, 90 डिग्री का। और फिर यानी इस तरह से भी हो सकता है कि ऐसे भी ये 90 डिग्री का एंगल बना सकती है। ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहे कि ये एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल ना करती हूँ। अब ये जो मैं अब यहाँ पे F3 फोर्स लगा रहा हूँ, अगर आप इसे देखें ये F2 फोर्स है, तो इसमें F1 और F2 तो ये हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेज है, लेकिन जो F3 और F1 है ये पैरेलल फोर्सेज नहीं है। अगर आप देखें तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, यानी पैरेलल जैसा लाइंस आपस में कभी मीट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो अब ये जो पैरेलल फोर्सेस होती हैं उसमें ये होता है कि अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाए तो फिर तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती हैं, यानी अनलाइक के केस में तो कैंसिल कर देंगी, यानी रिजल्टेंट जो आएगा वो उस फोर्स की डायरेक्शन में रिजल्टेंट की डायरेक्शन की जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी। लेकिन जब लाइक पैरेलल फोर्सेस की बात होती तो फिर उसमें डायरेक्शन जो कि दोनों की एक जैसी है, अब पॉइंट ऑफ एक्शन बेशक सेम हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं बात करता हूँ कि ये फोर्स F1 है जो कि 20 न्यूटन है और ये टू वर्ड्स जो है वो राइट साइड पर है, जबकि जो एक और हमारे पास F2 फोर्स है ये है 40 न्यूटन की जो कि हम एक कार पे फर्ज करें अप्लाई कर रहे हैं और ये भी टू वर्ड्स राइट साइड ही है, ठीक है। या मैं डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ। अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास वो भी एक क्या है जी, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं ए पोजीशन से मैंने बी पोजीशन की डायरेक्शन में 5 मीटर का फासला तय किया यानी डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अब इसी डायरेक्शन में मैं बी से सी में आ जाता हूँ, यानी मैं अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करता, मैं बी से सी पोजीशन पे आ जाता हूँ, मैं फिर 5 मीटर ही का फासला तय करता हूँ। तो मैंने ए से लेकर सी तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, चूंकि ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर है, एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हेड टू टेल रूल भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि ये फर्स्ट वेक्टर की अगर आप देखें तो ये डायरेक्शन है, और फिर बी से सी अगर हम आए थे तो ये, और फिर रिजल्टेंट जो है वो ए से सी बन रहा है। तो फिर ये बात हमें पता चलती है कि वाकई जो हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं वो यानी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। मैं यानी यूं भी कह सकता हूँ कि ऊपर से मैंने एक ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका, ठीक है, वो यहाँ तक आया, उसने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है, वो एक डिस्प्लेसमेंट कवर करता हुआ आया यहाँ तक, और फिर उससे आगे फिर हम उसको फर्ज करें कि फिर उसमें स्पीड से उसको फेंकते हैं, यानी कुछ ऐसा हम केस बना लेते हैं कि हम खुद इसमें इसको इसकी एक्सप्रेशन को बढ़ा रहे हैं। तो फिर आप देखेंगे तो फिर ये हमारे पास रिजल्टेंट जो होगा ये क्या आएगा, उसकी डायरेक्शन फाइनल वेक्टर की डायरेक्शन की तरफ ही होगी। यानी ये है लाइक पैरेलल फोर्सेस का सम, और जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं उसमें ऐसा नहीं होता। यानी लाइक में तो ऐसा होगा कि जो सम हमारे पास बना है वो इनका अरिथमेटिक सम ही बन गया, यानी मैं कह सकता हूँ ये 60 न्यूटन इनका रिजल्टेंट फोर्स होगी जो कि टू वर्ड्स जो है वो राइट साइड पर है। जैसे इधर हमें वेक्टर्स में ये जो डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है, अब इसमें एक सिंपल सी बात है कि मैं कह सकता हूँ ए टू सी जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा
वो 10 मीटर्स होगा और उसकी डायरेक्शन हम सी तक शो कर रहे हैं। अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर तीन फोर्सेस लग रही हैं, फर्ज करें कि मैं एक कार बनाता हूँ यहाँ पर और इस पे थ्री फोर्सेस जो है वो अप्लाई हो रही हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये इसके टायर्स हैं जी, ये बॉडी स्ट्रक्चर है इसका, ये फर्ज कर लें ड्राइवर सीट है, ये हमें नजर आ रही है जो, ठीक है। ये अब इस तरह से कि अगर फ्रंट से इस पे फोर्स लग रही है इस तरह से, फ्रंट से, अब मैं इसको इस तरह से शो करूं, चलें इस तरह से हम शो कर देते हैं कि ये फ्रंट से फोर्स इस तरह से आ रही है, एक फोर्स, ये दूसरी फोर्स है, दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं, एक जैसी हैं, फर्ज करें ये भी 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, ठीक है। ये हमारे पास है जी F4 फोर्स और ये है F5 फोर्स, जबकि पीछे से भी एक फोर्स जो है इन पे अप्लाई हो रही है जो कि इस तरह से है। ये आपस में पैरेलल लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के हवाले से हम देख रहे हैं। ये फर्ज करें ये जो है इनसे कुछ मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, यानी इसकी मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा शो की है, और हम फर्ज कर लेते हैं कि ये वेक्टर जो है इसकी मैग्नीट्यूड जो बन रही है वो चले 8 न्यूटन, या चले 7 न्यूटन कर लेते हैं, ये 7 न्यूटन है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगी डायरेक्शन, वो जो नेट फोर्स इस बॉडी पे अप्लाई होगी, चूंकि इन दोनों का रिजल्टेंट बना रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है, जो कि टूवर्ड्स अपवर्ड यानी नॉर्थ, नॉर्थ की डायरेक्शन में। अगर हम इस तरह से डायरेक्शंस भी शो कर दें तो आप जानते हैं ये नॉर्थ होता है, ये ऊपर की तरफ, नीचे साउथ होता है, राइट पे ईस्ट होता है और लेफ्ट पे जो है वो वेस्ट होता है। तो यहाँ पे नॉर्थ की डायरेक्शन में 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है, जबकि जो नॉर्थ से साउथ की तरफ फोर्स लग रही है वो 7 न्यूटन की है, तो -7 न्यूटन हम कर लेंगे। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा 3 न्यूटन, जो फोर्स आएगी ये रिजल्टेंट फोर्स है जिसे मैं आर कह रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन जो बनेगी वो टूवर्ड्स साउथ बनेगी, यानी अब गाड़ी जो है हमारी तरफ, यानी स्क्रीन की तरफ जो हम देख रहे हैं हमारी तरफ मूव करती हुई आएगी। और इस तरीके से हम इसको फिजिकली समझ सकते हैं कि बाकी जो लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है उनको हम आम लाइफ में कैसे समझ सकते हैं। इसी तरह अब हम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा इस तरह से चेंज करते हैं कि हम एक रॉड लेते हैं, ठीक है, और इसको मैं इस तरह से अलाउ करता हूँ, ये एक चले यूनिफॉर्म, अगर इसका यानी हम ये कहते हैं मैथ अगर यूनिफॉर्म हो या ना हो, चलें फर्ज करें कोई भी एक रॉड है और ये इसका फर्ज करें ये पॉइंट है जी, ठीक है, जो कि अगर मैं इसको इस तरह से यहाँ से एक फोर्स लगाता हूँ नीचे की तरफ और यहाँ से मैं फोर्स इस पॉइंट पे लगाता हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है, इक्वल अमाउंट में, चलें फर्ज करें मैं फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन की फोर्स मैं ऊपर लगा रहा हूँ और 5 ही न्यूटन की फोर्स में डाउनवर्ड लगा रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये रॉड अगर यहाँ से इसको इस पॉइंट पर इस तरह से एक फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, यानी ये यहाँ से आगे मूव ना करे ना पीछे मूव करे, तो ये जो रॉड है इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में, यानी इसका ये पॉइंट जहां पे मैं फोर्सेस लगा रहा हूँ ये मूव करना शुरू कर देंगे, यानी ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना शुरू हो जाएगी, और ये जो पॉइंट जिसके गिर्द ये रॉड रोटेट कर रही होगी, ये वाली जो लाइन में शो कर रहा हूँ, इसे हम कहते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जैसे कि अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ जो है जैसे हमें दिन और रात जो है इसका हमें पता चलता है कि अभी दिन है रात है, वो क्यों होता है कि जमीन जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है। अब उसका एक्सिस जो है वो हम न्यूमेरिकली जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, जहाँ पे इसका होल जो हम कह सकते हैं कि मैस एक्ट कर रहा है, जिस जहाँ पे होल वेट एक्ट कर रहा है, उस पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि वाकई वो जमीन उसी पॉइंट के गिर्द जो है वो रोटेट कर रही है। तो इस तरह से हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन का भी कंसेप्ट पता चलता है, और एक आर्म रॉड को हमने देखा कि उसका भी एक्सिस ऑफ रोटेशन, या दरवाजे में अगर हम देखें दरवाजे को अगर हम एक जगह यहाँ से फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और इसको इस तरह से अलाउ करें कि ये गोल घूम सके, जैसे आप अक्सर बैंक्स में जाते हैं तो उसमें एक इस तरह से दो पलड़े से बने होते हैं जी, इस तरह से अगर आप देखें, या दो हम कह सकते दरवाजे से बने होते हैं जिसको एक तरफ से अगर हम इधर धक्का देते हैं दूसरा इस तरफ आ जाता है, यानी उसमें एक इस तरह से गोल रोटेशन प्रोड्यूस होती है। तो उसमें जो ये पाइप है जिसके गिर्द ये रोटेट कर, वो बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन हम कह सकते हैं कि वो एक इसका क्या है जी, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इस तरह से लाइक पैरेलल फोर्सेस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती है और फिर इनके इफेक्ट से क्या किस टाइप का मोशन जो है प्रोड्यूस होता है वो हमने देखा।